श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। फिर माणिनी तेरे हित लेना आई गतांग से आगे। प्रेम का एक मापदंड कहा। क्या आप कह सकते हैं कि ये करना ही प्रेम है? प्रेम निर्जर हृदय से जो करो वो प्रेम ही है। प्रशंसा प्रेम है तो गाली देना भी प्रेम है। हंसना प्रेम तो रोना भी प्रेम है। रूठना प्रेम तो मनाना भी प्रेम है। फिर ये तो प्रेम राज्य है निकुंज। यहाँ तो सब प्रेम ही प्रेम है। आज फिर श्री राधा रानी रूठ गई। क्यों? वो छोड़िए, बस रस केली को आगे बढ़ाना है। आज श्री हित 84 का 58वां पद गान होगा। तेरे हित लेनाई बनते श्याम पठाई। हरति कामिनी घन कदन काम को। काहे को करत बाधा सुनीरी चतुर राधा। बेटी के मेटीरी माई प्रकट जगत भो। देखिरी रजनी की रचना रुचिर पीकी। पुलिन नलिन नभ रोहिणी धो। तू तो वसखी सयानी ते मेरी एको न मानी। हो तो सो कहत हारी जुवती जुगती सो। मोहन लाल छबीलो अपने रंग रसीलो। मोहत विहंग पशु मधुर मुरली रो। वे तो वगनत तन जीवन जोवन धन। श्री हित हरिवंश हरि भजहि भजई भामिनी जो। तेरे हित लेन आई वणते श्याम पठाई। हरति कामिनी घन कदन काम को। ध्यान। शरद ऋतु है। शरद की रात्रि है। शीतल पवन बह रहे हैं। यमुना जल चंद्र की चांदनी में चमक रहा है। सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। आज पुष्पों के प्रति श्याम सुंदर का अनुराग कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। श्याम सुंदर प्रियाजू के साथ बाग में घूम रहे हैं। वो पुष्पों को छूते हैं, फिर कहते हैं अपनी प्रिया से, ये पुष्प कितना सुंदर है ना। प्रिया जी बस मुस्कुरा जाती है। फिर श्याम सुंदर आगे बढ़ते हैं, दूसरे पुष्पों को देखते हैं। आहा, प्यारी पुष्प तो ये भी सुंदर है। अब प्रिया जी कुछ नहीं बोलती। श्याम सुंदर दौड़ते हुए आगे चले जाते हैं और कहते हैं, ये पुष्प तो और भी सुंदर है। अब प्रिया जी मौन हो जाती है। उन्हें पुष्पों की ओर प्यारे का इतना ध्यान देना रुच नहीं रहा। पर श्याम सुंदर भी अब कहते हैं, प्रिया जी क्या इन पुष्पों के द्वारा मैं सेज सजाऊं? बहुत सुखप्रद लगेगा आपको। प्रिया जी इस पर भी कुछ नहीं बोलती तो श्याम सुंदर को लगता है प्यारी ने बात मान ली। वो उत्साह से उछलते हुए पुष्पों को तोड़कर पीताम्बर में भरकर ले जाते हैं। सामने जो कुंज है वहाँ पर चले जाते हैं। किंतु इधर श्यामाजू तो रूठ गई है। वो यमुना तट पर बैठ जाती है। पर इन बातों से अनभिज्ञ श्याम सुंदर सेज सजा रहे हैं। बड़े मन से सज्जा करते हैं। फिर उस सेज सज्जा को देखते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। बहुत देर के बाद वो बाहर आते हैं और जब अपनी प्यारी को पुकारते हैं तो वो मुड़कर भी नहीं देखती। वो पास जाते हैं पर श्री जी मुँह फेर कर बैठ जाती है। ओहो, ये क्या हुआ? श्याम सुंदर उदास होकर लौट जाते हैं और अपने सबनाए सेज सज्जा को देखकर रो उठते हैं। उनके मुख से राधा, हाँ राधा पुकार ही निकल रही है। तभी हित सखी ये करुण पुकार उनकी सुन लेती है और वो तुरंत श्याम सुंदर के सामने आ खड़ी होती है। श्याम सुंदर उससे कहते हैं, सखी तुम समझा, तू कहे मेरी प्यारी से कि उसी के लिए मैंने सब कुछ रचा है, वो मुझसे मिले। हे सखी तू मेरी दूती का बन और जा। श्याम सुंदर के ये कहने पर हित सखी श्री राधा जी के पास चली जाती है। तू जा, तुझे श्याम सुंदर ने भेजा होगा ना मुझे मनाने के लिए और तो उनका पक्ष रखने के लिए मेरे पास आई है। मुझे नहीं सुननी कोई बात। हित सखी को श्री राधिका जी
जाने के लिए कहती है, पर हित सखी प्रेम की गूढ़ता को समझती है, इसलिए वो धैर्य रखकर वहीं बैठ जाती है और कुछ देर कुछ नहीं कहती। फिर अपनी स्वामिनी को सखी भाव से देखती है, उनके कोमल करों को छूते हुए कहती है, हे मेरी प्यारी सखी श्री राधा, तुम तो जानती हो मैं उनकी नहीं तुम्हारी हित चिंतिका हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही श्याम सुंदर के पास गई थी और मैं अब तुम्हारे पास आई हूँ, इसमें भी तुम्हारा ही हित है। मैं समझती हूँ तुम्हारे भी प्राणों के प्राण श्याम सुंदर ही है। दुखी हो, तुम्हें दुख न हो इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। चलिए। श्री राधा जी अब कुछ नहीं बोलती, वो मौन ही रहती है और सखी की बातों को सुन रही है। देखो सामने देखो, वो पुष्पों को लेकर जो गए थे उससे वो सेज सैया ही सजाने वाले हैं। आपके लिए ही उन्होंने ये सब किया है, बहुत सुंदर सजाया है। आप चलिए वहाँ। वो रो रहे हैं, वो बिलक रहे हैं। हित सखी बोलती जा रही है, क्यों प्रिया जी इतना नेत्रों के संकेत से पूछती है, इसलिए कि उन्हें आपका संग चाहिए। आपके संग बिना उन्हें काम परेशान करता है। आप साथ रहती है तो वो काम पर विजय पा लेते हैं। चलिए प्यारी जी, आप तो सब जानती ही है, चतुर हो आप। उनकी रस पिपासा शांत आप ही कर सकती हो, इसलिए चलिए, मिलिए उनसे, मिलन में बाधा मत डालिए। इसके बाद भी श्री राधा जी कुछ नहीं कहती तो उठकर खड़ी हो जाती है। हित सखी कहती है, शरद की ऋतु को तो देखो, पूर्णचंद्र खिला है उसे देखो, और अपने प्यारे के द्वारा निर्मित कुंज की सैया को तो देखो। प्रिया जी इसके बाद भी कुछ बोलती तो हित सखी अंतिम में कहती है, तुम तो बिना बोले भी समझती हो, फिर आज क्यों नहीं समझ रही। हित सखी की बात सुनकर श्रीवन भी विमोहित हो गया, पशु पक्षी सब मोहित हो गए। कुछ भी हो, ये हित सखी वंशी की अवतार जो है, इसकी वाणी में ही सम्मोहन है। दुखी होकर हित सखी अब कहती है, हे मेरी गंभीर सखी, जिनका तुमने सब कुछ हरण कर लिया, वो तो तेरे लिए बिलक रहे हैं। अब बताओ वो कहाँ जाए, सब कुछ तो उनका तुम्हारे ही पास है। ये सुनते ही श्याम सुंदर कुंज के बाहर श्री राधा रानी को दिखाई दिए। वो हाथ जोड़ रहे थे। प्यारी जू का हृदय पिघल उठा, वो दौड़ पड़ी। हित सखी आनंदित हो उठी, वो भी पीछे दौड़ी। श्याम सुंदर को श्री राधा रानी ने अपने हृदय से लगा लिया था। पूरा श्रीवन बोल उठा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तेरे हित लेन आई, बनते श्याम पटाई। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।